बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के एनसीईआरटी से एग्जांपल्स करने वाले हैं। इससे पहले के चैप्टर्स के एग्जांपल्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं बच्चों, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 into 10 to the power 14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर। बच्चों जो जो गिवन है वो सब हम नोट कर लेंगे। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब सिंगल कलर की लाइट, तो जो एक सिंगल कलर की लाइट है जो लेजर से प्रोड्यूस हो रही है, जैसे लेजर टॉर्च, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है यहाँ पर, ये न्यू की वैल्यू है। द पावर एमिटेड इज 2 into 10 to the power minus 30 वॉट, तो ये हमें गिवन है पावर P की वैल्यू। ए पार्ट में फाइंड करना है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, तो हमें ई की वैल्यू फाइंड करनी है और फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है, तो हमें एच न्यू की वैल्यू फाइंड करनी है इन द लाइट बीम। बी पार्ट में हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स, तो बी पार्ट में हमें फाइंड करना है हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड, तो मीन सपोज ये एन है तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी, तो न्यू इज इक्वल टू है 6 into 10 to the power 14 हर्ट्ज, और पावर गिवन है P इज इक्वल टू 2 into 10 to the power -3 वॉट। ए पार्ट में क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें यहाँ व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड करनी है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू एच न्यू, ये किसी एक फोटोन की एनर्जी निकलेगी बच्चों इससे। एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 to the power -34, ये आपको पता ही होगा वरना ये गिवन भी रहता है। तो एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 to the power -34 और फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर गिवन है 6 इंटू 10 to the power 14, तो जस्ट हमें मल्टीप्लाई कर लेनी है इन दोनों की और यहाँ पावर चेक कर लेनी है कितनी हो जाएंगी। तो 3978, 2 के बाद ही हमने पॉइंट लगा दिया, इंटू 10 to the power -34 और +14, तो ये आ गया यहाँ -20। एनर्जी की वैल्यू ये जूल में आ गई बच्चों, ठीक है। इसको थोड़ा राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं और 3.98 इतना लिख लेते हैं। 3.98 इंटू 10 to the power, क्या किया हमने, डेसिमल को हम एक प्लेस इधर ले आए, मीन्स नंबर को छोटा कर दिया, तो पावर में 1 प्लस कर देंगे तो ये -19 रह जाएगा। तो एनर्जी की वैल्यू इतने जूल आ गई। तो ये तो आ गया पार्ट ए का आंसर। अब बी पार्ट देखते हैं बच्चों। बी पार्ट में क्या फाइंड करना है हमें, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स, तो हमको यहाँ पे पावर गिवन है, पावर एमिटेड हमें गिवन है 2 into 10 to the power -3 वॉट। क्या फाइंड करना है हमें, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं वो फाइंड करना है। एन की वैल्यू ये निकालनी है बच्चों। एक फोटॉन की एनर्जी ई, तो एन फोटॉन्स की कितनी हो गई एन ई, और यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 1 सेकेंड, तो एन ई अपॉन टी मतलब एनर्जी पर सेकेंड, यही क्या होगी पावर। तो P इज इक्वल टू एन ई आ गया। यहाँ T की वैल्यू 1 है, ये आप ध्यान रखेंगे, तब ये P इज इक्वल टू एन ई आएगा। तो यहाँ से अब हमें N निकालना है, N इज इक्वल टू हो गया P अपॉन ई। पावर की वैल्यू 2 इंटू 10 to the power -3, एनर्जी अभी हमने जस्ट ये निकाली ही है 3.98 इंटू 10 to the power -19। बच्चों अगर आप कैलकुलेशन थोड़ा ऐसे कैलकुलेशन से घबराते हैं तो आप इसको राउंड ऑफ करके भी कर सकते हैं। 3.98 है, इसको आप 4 तक राउंड ऑफ कर लीजिए और 4 5 जा 20, ऐसे ये डायरेक्ट कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। एक्यूरेट आंसर हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि 2/3.98 इंटू पावर कितनी आ गई -3 और +19, मीन्स ये पावर आ गई यहाँ पे 16। तो हम पहले तो ये पॉइंट हटा के यहाँ पे लगा देते हैं 0, एक 0 हम इधर से बोरो कर लेते हैं पावर से, इधर 16 आ रही है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं 2000/398 इंटू 10 to the power 15, जिससे हमारे लिए डिवीजन ईजी हो जाए। हम चाहें तो इन दोनों को 2000 और 398 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, पर इससे हमें ऐसे कोई बहुत बेनिफिट डिवीजन में मिलने वाला नहीं है, इसलिए हम इसको प्रॉपर डिवाइड ही कर लेते हैं। तो 2000 डिवाइडेड बाय 398, तो 398 है तो हमें पता है 5 टाइम्स में ही जाएगा, तो 5 से 398 की 5 से मल्टीप्लाई कर ली
तो ये आया 1990 और ये आ गया इधर 10। पॉइंट लगा के हमने 0 लगा दी, अब भी नहीं जा रहा है तो 0 लगा के एक और 0। 398 से यहाँ पे देखेंगे हम तो ये लगभग 2 टाइम्स में, 4 2 8 है ना, तो ये 2 टाइम जाएगा। तो अब आगे डिवाइड नहीं करते हैं क्योंकि 5.0 आ रहा है, तो हम इसको इतना ही लिख देते हैं 5.02 इंटू 10 टू द पावर 15। इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए हैं ये पर सेकेंड, तो डिवीजन यहाँ से हटा देते हैं, इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, राउंड ऑफ में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे 5 इंटू 10 टू द पावर 15 पर सेकेंड। ये n की वैल्यू आ गई, तो ये आंसर आ गया। एग्जाम्पल 11.2, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों वर्क फंक्शन तो आपको पता ही होगा। वर्क फंक्शन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है किसी सरफेस पर पड़ने वाली लाइट की जिसके लिए इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल है। जैसे कोई ये किसी मेटल की सरफेस है, उस पर ये यहाँ पे लाइट पड़ रही है, तो इस लाइट की एनर्जी एच न्यू। ठीक है, अगर ये एच न्यू इतनी होगी कि इसके लिए यहाँ इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल है, तो इस एनर्जी को बोलेंगे वर्क फंक्शन, और यहाँ एच न्यू नॉट लिखेंगे, ये फाई नॉट की वैल्यू है। तो वर्क फंक्शन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर विच इलेक्ट्रॉन एमिशन इज पॉसिबल फ्रॉम मेटल सरफेस, तो वो हमें यहाँ पर गिवन है 2.14 है सीजियम के लिए। ए पॉइंट में हमें फाइंड करना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, ये जो हमने न्यू नॉट लिखा है यही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी की वो मिनिमम वैल्यू है जिसके लिए कि इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल है। बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल नहीं होता। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये न्यू नॉट ही है, ये हमें फाइंड करनी है यहाँ पर न्यू नॉट की वैल्यू। बी पार्ट में द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.60 वोल्ट। तो बच्चों पहले ए पार्ट कर लेते हैं फिर बी को समझेंगे। बच्चों एग्जाम्पल 2 में हमें क्या गिवन है, फाई नॉट की वैल्यू, फाई नॉट की वैल्यू गिवन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें एच की वैल्यू रखनी पड़ती है प्लैंक कांस्टेंट की, और वो जूल में होती है, इसलिए इसको भी हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं SI यूनिट में। तो 2.14 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल के इक्वल होता है। तो इससे हमने मल्टीप्लाई कर दी, ये फाई नॉट की वैल्यू जूल में आ गई है। इसको भी हम मल्टीप्लाई नहीं करते, ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फाई नॉट का फॉर्मूला जैसे हमने देखा एच न्यू नॉट होता है, तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, न्यू नॉट की वैल्यू। तो न्यू नॉट क्या आ गया, फाई नॉट अपॉन एच। तो वैल्यू रख देंगे हम इसमें, फाई नॉट की वैल्यू 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। हमें पता ही होती है, या फिर ये क्वेश्चन पेपर में पहले ही गिवन होती हैं, जो स्टार्टिंग में वैल्यूज होती है ना वहां पे गिवन होती है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो 2.14 इंटू 1.6 अपॉन 6.63, इनको तो जो भी हमें ये सॉल्व करनी है एक साथ लिख लेते हैं और पावर एक साथ लिख लेते हैं, 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 34। अब यहाँ देखिए ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट तो कट गया। अब 214 की 16 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3424। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये आ गया, यहाँ पे ये हमने पॉइंट लगा दिया 1.6 का, अपॉन 663। पावर कितनी आ गई है, 15 आ गई है ना, 34 माइनस 19 ये आ गया 15। तो फिर ऐसा ही करते हैं, ये वाला डेसिमल हटा लेते हैं, डिवाइड करने में इजी रहेगा, 3424 कर देते हैं और यहाँ 663, और यहाँ से पावर एक हमने कम कर दी, 14 कर दी, है ना, इसकी एक जीरो हमने ये डेसिमल हटाने में यूज कर ली। अब डिवाइड कर लेते हैं, 3424 को हमें डिवाइड करना है 663 से, 5.16 इंटू 10 टू द पावर 14, ये न्यू नॉट की वैल्यू है। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय अ स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.60 वोल्ट। बच्चों जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना उनसे हमें ये पता लग जाता है कि थ्योरी हमें कितनी समझ में आई।
देखिए अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है हमें, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन क्या है, फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो। फोटो करंट जीरो कब होगा बच्चों, थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर रहती है ये कैथोड प्लेट, इधर रहती है ये एनोड प्लेट, है ना। इससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं जब इस पर कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है। अब मान लेते हैं कि एच न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए कितनी चाहिए, एच न्यू नॉट चाहिए। तो अगर एच न्यू ग्रेटर होती है एच न्यू नॉट से, तो क्या होता है कि एच न्यू नॉट तो एमिशन के लिए इलेक्ट्रॉन को एमिट करने में यूज हो गई, बाकी जो बची हुई है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, जिसकी वजह से ये इधर हायर पोटेंशियल वाली प्लेट की तरफ मूव करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर इस प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज करना शुरू कर दें कि इधर का पोटेंशियल ये डिक्रीज कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाती है, क्योंकि ये रिपल्शन फील करते हैं, है ना। तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और जब पोटेंशियल कम करते करते इतना हो जाता है कि पूरी काइनेटिक एनर्जी जीरो बन गई, मींस सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल में। ठीक है, तो काइनेटिक किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल में। कब, वी नॉट पोटेंशियल पर। तो इस वी नॉट पोटेंशियल को तो बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसकी वजह से अब जो इलेक्ट्रॉन है उनका मोशन ही रुक गया। इस कंडीशन में क्या हुआ बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनका डिफरेंस एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और ये एच न्यू नॉट ही क्या है, वर्क फंक्शन है ना यही, तो फाई नॉट। तो के मैक्सिमम इसके इक्वल है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए क्या हुआ, ये के मैक्सिमम पूरा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया, मतलब ई वी नॉट, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। बच्चों आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, पर हमने ये देख लिया कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट गिवन है हमें 0.60 वी। ठीक है, और हमें फाइंड करनी है अब वेवलेंथ, लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमने देख ही लिया, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। यहाँ हम ये मेंशन कर देते हैं कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमने पोटेंशियल के इक्वल ले ली है ना, एज v इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन रुक गया है, उनकी स्पीड जीरो हो गई है। तो बच्चों हमें चाहिए अब लैम्डा इस फॉर्मूले से, तो क्या करें, हम पहले एच न्यू को लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं। तो इस साइड आ जाएगा ई वी नॉट प्लस फाई नॉट। ठीक है, एच न्यू में न्यू की जगह रख देते हैं हम सी बाय लैम्डा, तो ये एच सी बाय लैम्डा, यहाँ ई वी नॉट प्लस फाई नॉट। हमें क्या चाहिए, लैम्डा, तो हम इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, लैम्डा अपॉन एच सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई वी नॉट प्लस फाई नॉट। अब हम यहाँ से लैम्डा के लिए रिलेशन लिख सकते हैं एच सी अपॉन ई वी नॉट प्लस फाई नॉट। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यूज हमको रखनी है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 स्पीड ऑफ लाइट, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, वी नॉट हमें गिवन है 0.60, और इधर फाई नॉट की वैल्यू बच्चों, वर्क फंक्शन हमें 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, इसलिए इसको भी हम जूल में कन्वर्ट करके लिख लेंगे। ठीक, अब ये कैलकुलेशन करनी है हमें, तो कैलकुलेशन से घबराना तो बिल्कुल नहीं है। पहले हम 6.63 इंटू 3 अपॉन, यहाँ से नीचे देखिए आप 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 आ गया कॉमन, अंदर बच गया 0.60 प्लस 2.14। अब लिख लेते हैं ऊपर पावर सारी, तो यहाँ है माइनस 34, इधर है ये 8 प्लस में, और यहाँ अपॉन में ये 19 है, इसको भी ऊपर ही ले जाएंगे अब। तो 6.63 इंटू 3 अपॉन
1.6 इंटू इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 2.14 और 0.60 तो ये आ गया 2.74 और यहाँ पावर्स देखें तो -34 और +8 ये -26 और इधर 1.6 की ये पावर 19 माइनस में ऊपर आके प्लस हो गई तो +19। तो अब ये कैलकुलेशन करनी है तो हमें दिख रहा है कि कुछ भी यहाँ पर ऐसे एक किसी नंबर से तो डिविजिबल है नहीं तो हमें प्रॉपर मल्टीप्लाई और फिर प्रॉपर डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ ये पॉइंट से पॉइंट हटा दिया 663 इंटू 3 अपॉन ये वाला पॉइंट हटा के भी बच्चों हमने ये ऊपर 0 लगा ली। अब यहाँ 16 की मल्टीप्लाई 274 से करनी है और पावर कितनी आई इधर ये -7 आ गई, ठीक है ना, -26 +19। अब डिवाइड कर लेते हैं 4384 से 19890 को। तो ये हमें दिख रहा है इधर 4 इधर 19 है तो 4 5 जा 20 तो ज़्यादा हो जाएगा तो हम 4 ही यहाँ पे रखते हैं। अब 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 और ये 1 33, फिर 4 3 जा 12, 12 और 3 15, फिर 4 4 जा 16 और एक ये 17। 10 minus 6 4, 8 minus 3 5, 8 minus 5 3, 9 minus 7 2 पॉइंट लगा के 0 लगा ली। अब ये 5 में चला जाएगा 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 तो 42, फिर 4 कैरी आ गया 5 3 जा 15 और 4 19 कैरी 1, 4 4 जा 5 4 जा 20 और 1 21, 0 2 यहाँ पे ये 6 और इधर 2 माइनस 1 1 पॉइंट है ही 0 लगा ली 4। अब देख सकते हैं हम 4 4 जा 16 तो ये थोड़ा वैसे कम ही आएगा मीन्स यहाँ पे और आगे तक डिवाइड करें तो ये 3 और उसके बाद ये फिर 6 ऐसे आ जाता है। डेसिमल के बाद बच्चों 2 डिजिट तक ही लिखना होता है तो 4.54 लिख लेते हैं इसको इंटू 10 टू द पावर -7। अब इसको लिख लेते हैं 454 इंटू 10 टू द पावर -9। क्या किया हमने यहाँ से डेसिमल हटा दिया तो यहाँ पर -2 कर दिया। क्यों किया है साहब, ये 454 इसको हम nm लिख सकते हैं नैनोमीटर, ये 10 टू द पावर -9 हटा के यहाँ ये मीटर में आया, अब 10 टू द पावर -9 हटा दिया नैनोमीटर लिख दिया तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। और आपको ये देख के समझ आ रहा होगा कि ये ब्लू कलर की वेवलेंथ है ना, 400 टू 700 वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट की नैनोमीटर में, तो यहाँ 454 ये ब्लू कलर की वेवलेंथ ऐसे आ गई है। तो ये आंसर आ गया बच्चों हमारा वेवलेंथ के लिए। तो इस क्वेश्चन में आपके थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट भी आ गए और आपने ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।